हेलो गाइस। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपने लुओ फेंग ने उस बंदे बाए कालू को अपना सर्वेंट बना लिया था एंड वो उसके साथ में काम करने के लिए रेडी भी हो गया था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहां पे हम लोग बस यही चेक कर रहे थे कि अर्थ पे जाने के लिए कितना वक्त बचा है एंड जैसे ही उस बंदे को स्क्रीन के ऊपर टाइम अप होता हुआ नजर आ रहा था तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बंदा मिसिंग लग रहा है, जिसके चलते ही सारे के सारे लोग खुद भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है एंड ये लोग क्या मैस क्रिएट कर रहे हैं इनके रास्ते के अंदर, जिसके साथ यहाँ पे सोल्जर्स खड़े हुए थे। अब यहाँ पे नुलान जी वो तो खुद इसको छोड़ के दूसरी साइड पर जा चुका है। ये सब कुछ यहाँ पे उस बंदे को समझ में तो नहीं आ रहा था, बट वो ये जरूर समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिसके चलते यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा मैच्ड अप हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गार्ड्स खड़े हुए थे एंड यहाँ पे तुरंत ही वो लोग अजीब सा प्रेशर को फील करते हैं एंड ये प्रेशर किसी और का नहीं बल्कि नोलान सनी फैमिली के उस लीडर का था, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है ये सब कुछ जिसकी उसको भनक पड़ती है। तो वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था लुओ फेंग के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसका प्लान कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। जिसके साथ ही अब दूसरी साइड का सीन हमें दिखाया जाता है। लुओ फेंग एंड टीम बैठे हुए कुछ देर के लिए कल्टीवेट कर रहे थे, जहाँ पे लुओ फेंग को देखते हैं जिसने पहले ही अब इसके साथ में डील कर ली थी एंड उसने अपने एक सोल हो के राइट सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। तभी यहाँ पे लुओ फेंग का जो वॉरियर था वो कह रहा था कि ठीक है बॉस, जो कुछ भी होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग की पूरी टीम जो कि अब उठ के खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब इन लोगों को आगे का सफर भी तय करना था एंड अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में भी इन लोगों को सुन लिया। क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आप कैसे झेल सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो बहाना क्या बने। दूसरों से बहाना बनाते वक्त तो इंसान बहाना बना लेता है, बट अपनों के सामने कैसे ही कर पाता है। जिसके चलते यहाँ पे होंग भी अब उसे काफी डाउट भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा था कि वो दरअसल में ऐसा है कि लेकिन तभी यहाँ पे अपनी बबाता जो कि सिचुएशन को समझ जाती है, वो मुंह पे हाथ पटकते हुए तुरंत ही बाहर आ गई थी एंड कह रही थी कि एक मिनट रुको, मैंने अपना एक हीलिंग सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया लुओ फेंग को हील करने के लिए। तुम्हें हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है, समझे ब्रदर ली शेन। तभी यहाँ पे ली शेन उसको पीछे की तरफ को हटा देते हैं और कह रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है समझ गया। जिसके बाद यहाँ पे बबाता का तो वैसे ही सिस्टम चलता है, वो लुओ फेंग की तरफ भी आ गई थी और उससे कह रही होती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वाले एरिया या फिर टैक्टिक्स की तरफ मत जाया करो, क्योंकि इससे तुम्हारा खुद का भी नुकसान होता है। आखिर लुओ फेंग तुम कब समझोगे, आगे से ऐसा मत करना। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है। लेकिन तभी बाय कालो को देखता है जो कि फिलहाल दोनों ही सोल्जर्स को देख रहा था। तभी उसे यहाँ पे उनको स्कैन करने वो स्लेव है ही कहाँ एंड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ली शेन भी काफी ब्रदरहुड वाले चीज को प्रमोट यहाँ पे कर रहे थे अपने स्लेव्स के साथ में। लुओ फेंग कह रहा होता है कि भले ही वो यूनिवर्स की किसी दूसरी जगह पे स्लेव हो, बट यहाँ पे आने के बाद वो स्लेव नहीं रहे, वो मेरे पार्टनर है। अब बाय कालो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, कह रहा था कि पार्टनर कैसे हो सकते हैं। तो लुओ फेंग कह रहा था कि पार्टनर ट्रस्ट के बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने मेरा ट्रस्ट जीता है, तुम भी ऐसा कर सकते हो। तभी यहाँ पे बाय कालो मुस्कुराने लग जाता है, कह रहा था कि बॉस आपने सही कहा, टेढ़ी नजरों से उनकी तरफ को भी देखने लग गया था। लुओ फेंग खुद भी हैरान था कि बाय कालो वाकई में काफी अजीब सा रिएक्शन इन सारी चीजों को दे रहा है। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग पूछने लग गया था कि अब नोलानसन हिल फैमिली का वो लीडर आगे क्या करेगा, तुम्हें इस बारे में पता है। तभी वो कह रहा था कि अभी तो फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो जल्द से ट्रीजर उन लोगों के लिए साबित होगा। तभी हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग उसी ट्रीजर के पास में आ जाते हैं। ली शेन भी कह रहे थे कि ब्रदर ये जगह को कितना वक्त हो गया आए हुए। बाकी सारे लोग भी देख रहे होते हैं इस जगह पे जो मैकेनिज्म लगा था, क्योंकि उन सभी के लिए वो काफी ज्यादा नया था। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि बाय कालू भी आगे बढ़ रहा था एंड कह रहा होता है कि आखिर किस तरीके की टेक्नोलॉजी है, मैंने इससे पहले इस तरीके की अजीब सी टेक्नोलॉजी कभी देखी ही नहीं है। तभी बबाता कह रही थी कि बहुत ही ज्यादा एडवांस तरीके की टेक्नोलॉजी है एंड इसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारा फायदा भी कर सकती है, इन चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। जिसके बाद वो यहाँ पे और भी काफी सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने लग गई थी एंड कह रही थी कि तभी होंग भी
कह रहे थे कि बिल्कुल हमें इस जगह से जिंदा होते हुए दूसरी साइड पर जाना होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमारे लिए हो पाएगा क्योंकि हम तो इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात ही नहीं है। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे बाइक आलू आगे आ जाता है एंड कह रहा था कि मैं यूनिवर्सल लेवल 8 पे हूँ, इसके अलावा मैंने थर्ड लेवल फोर्स का एक सूट भी पहना हुआ है जो कि मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। आउटसाइड मैंने एक फिफ्थ अलोए सूट पहन रखा है जो कि डबल प्रोटेक्शन मुझे प्रोवाइड करता है। तो क्या आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करना चाहेंगे? मैं इस चीज को जरूर से ट्राई करना चाहूंगा। लुओ फेंग यहाँ पे थोड़ा हिचक रहा था बट कह रहा था कि अगर तुम सच में करना चाहते हो तो फिर ये लो। वो तुरंत ही उसके हाथ रोड की तरफ होते हुए हम देखते हैं कि वो रोड की तरफ तो आ चुका था, लेकिन उस रोड पे आते के साथ ही यहाँ पे उसे काफी प्रेशर भी फील होता है। सामने उसे दिखता है काफी ज्यादा हाई लेवल का स्पेसशिप मैकेनिज्म जो कि कह रहा था कि अच्छा इसका मतलब यही इसकी मेन बॉडी है। हमें देखने के लिए मिलता है चारों ही साइड से उसका लुक जो कि देखने में एक हाई लेवल की एनर्जी के साथ में मिला जुला था। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके बाइक आलू काफी ही ज्यादा आगे भी आ जाता है एंड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि काफी सारी हाई लेवल की एनर्जी भी इस जगह पे मौजूद थी एंड कुछ अजीब तरीके की रेड लेजर इस जगह पे एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देख के बाइक आलू जी से भी ज्यादा तेजी से उस जगह से निकल के दूसरी साइड पे चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसकी तरफ वो इतनी ज्यादा पावरफुल फ्लैश आगे बढ़ रही थी कि उसका आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। बट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है बाइक आलू की ट्रू स्ट्रेंथ, बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली वो आगे बढ़ रहा था एंड देखने में एक काफी शानदार सीन ये नजर आता है जहाँ पे हर तरफ से लेजर उसके ऊपर अटैक कर रही थी बट सामने से ढेर सारी थंडर उसके ऊपर अटैक कर देती है एंड यहीं से उसका फॉल शुरू होता है क्योंकि उसके बाद तो फिर वो लेजर के थ्रू होते हुए बहुत ही बुरे तरीके से पीछे को जा गिरता है एंड जैसे ही वो वहां जाके गिरता है ढेर सारी और भी लेजर इकट्ठा होकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। के बाद बाइक आलू को काफी ज्यादा हर्ट भी हो रहा था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उसे इतना ज्यादा हर्ट होने के बाद भी वो हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता, बल्कि अब उसके अंदर और भी ज्यादा अग्रेशन आ चुका होता है सारी ही चीज को देखने के बाद, जिसके बाद वो गुस्से से उन सारी ही चीजों को फेस करते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस जगह से आगे निकल ही जाता है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑलमोस्ट मेन पॉइंट के पास आने के बाद बाइक आलू तुरंत ही अपनी नाइफ से उस जगह को हिट करता है। फिर उस जगह के पास में जो एक पोल बनी हुई थी वो उसे क्रैश कर डालता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट इस जगह वगैरह आ जाती है, जिससे कि बाइक आलू स्कैन होता है। फिर तुरंत ही उस जगह से वो टेलीपोर्ट हो गया था एक दूसरी जगह पे, जो जगह यहाँ पे उसको बाहर की साइड पे लेके आने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर सारे ही लोग खड़े हुए थे एंड हों कह रहे थे कि बहुत ही ज्यादा वक्त हो गया है ब्रदर, लेकिन अभी तक और अब बारी थी यहाँ पे बबाता की, जो कि कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया और अब देखो मैं क्या काम करती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सारे ही लोग बबाता का इंतजार करने लग गए थे एंड बाइक आलू तुरंत ही उस जगह से बाहर भी निकल के आके खड़ा हो गया होता है, जहाँ पे अब ये सारे ही लोग अब इकट्ठे होके अंदर की तरफ को चले जाते हैं एंड देखने लग गए थे कि मैकेनिज्म देखने के लिए मिल रहे थे और सभी काफी अजीबो गरीब होते हैं। यहाँ पे बबाता को देखते हैं जो कि उस जगह पर आ जाती है एंड वहां पर अपनी कोडिंग वगैरह लगा के चेक करने लग गई थी कि आखिर इस जगह पे है क्या। तभी हमें सबसे पहला वाला वेपन देखने के लिए मिलता है जो कि थोड़ा अजीब था एंड वो मूवमेंट करने लग जाता है। तो फिर बबाता उसको पढ़ने लग गई थी और फिर उसकी में भी हो तब भी यहाँ पे उसका सामना आसानी से कर पाएगी। अब सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे एंड बबाता आगे बताने भी लग जाती है कि और आगे मैं तुम्हें बताऊंगी इस जगह के सिस्टम के बारे में। हमें देखने के लिए मिलता है कि काफी ज्यादा पावरफुल एक एनर्जी बोलता है जिसके आसपास यहाँ पे स्टोन सर्कल घूम रहे थे।